अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज जो वारदात आपके सामने पेश कर रहे हैं वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाली है, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि बेलगाम का अमन पसंद शहर है, लेकिन जिस तरह से कुछ फिरका परस्त जहनियत के अफराद और इनके गिरोह बढ़ते जा रहे हैं और अब सड़कों पर ही फैसले करने के कुछ लोग आदी होते जा रहे हैं, इससे ऐसा लगना लाजिम भी हो जाता है कि क्या वाकई बेलगाम को कुछ लोगों ने यूपी बिहार बनाने का आज़मा ही कर लिया। लिहाजा कल कुल 3 अफरादों पर एक हथियारबंद गिरोह ने हमला किया, जिसमें 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। इन्हें सिविल अस्पताल में जेर इलाज रखा गया। जख्मियों में शोएब नाइक, नायब शेख और फारूक मुजावर है। किसी और मीडिया ने तो इसे कवर नहीं किया है, लेकिन हम आपके सामने कहानी रख रहे हैं। बहरहाल इस तरह कहानी है कि आजमनगर से 5 अफराद एक गाय का बछड़ा यानी कि छोटा बछड़ा लेकर रायबाग जा रहे थे। रायबाग के लिए बछड़ा किसी कत्ल खाने को नहीं, बल्कि इसकी परवरिश एक रैत यानी कि किसान के पास अच्छी तरह से हो, इसी इरादे से बछड़े को एक गाड़ी में बिठाकर शोएब, फारूक, नायाब, आरिफ और अयान इस तरह 5 अफराद इसे ले जा रहे थे। लिहाजा कुछ लोगों ने इसे देखा और इस गाड़ी का पीछा इंडाल से मोटरसाइकिल पर बैठकर करने लगे और काकती पार करते इस गाड़ी को रोक दिया गया। अब रोकने वाले कौन थे, इन्हें किसने अधिकार या हक दिया था, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बहरहाल इन्हें रोककर आरिफ शेख और अयान धारवाड़कर को मोटरसाइकिल पर बिठाकर पुलिस थाने ले जाने की बात कही। जाहिर है जब पुलिस थाने की बात कही तो आरिफ और अयान भी राजी हुए, लेकिन इनका इरादा कुछ अलग था। मोटरसाइकिल पर अयान और आरिफ को बिठाया और गाड़ियों को दूसरी तरफ मोड़ने लगे। कोई 1-2 अफराद नहीं थे, बिल्कुल एक गिरोह था। इको गाड़ी में शोएब, नायाब और फारूक बैठे हुए थे और गाड़ी को भी इन कथित गोरक्षकों, क्योंकि गोरक्षक ही कह सकते हैं, तो इन गोरक्षकों ने अपने हाथ में लिया। गाड़ी को काकती पहाड़ की तरफ ले जाने लगे और ये ले जाते हुए देखकर आरिफ शेख, अयान धारवाड़कर ने कूदकर अपना बचाव किया और दौड़कर पुलिस थाने पहुंचे। दरमियान में फोन लगाकर गुंडों के गिरोह ने कैसे पकड़ा इस बात को उन्होंने बताया और पुलिस तक ये इत्तला पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस महकमा भी सरगर्म हो चुके थे। पर कथित गोरक्षक कहलाने वाले गिरोह ने फारूक, शोएब और नायाब को लकड़ी के डंडे, लोहे के रॉड और तेज हथियार से बेरहमी से पीटा, जिसमें ये तीनों शदीद जख्मी हुए। पहले ही पुलिस को इत्तला दी गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें 3 मुलजिम गिरफ्तार हुए, जिन्हें हिरासत में लेकर इन्हें हिंडलगा भेजने की इत्तला हासिल हुई। देर रात तक मुकदमा दर्ज करने की भी कार्रवाई हो रही थी, ऐसी इत्तला हासिल हुई। सख्त दफाएं ना लगाने पर बहस भी होने की खबर हासिल है। कंप्लेंट हुई है पर एफआईआर की कॉपी अब तक हासिल नहीं है। बहरहाल डीसीपी नारायण बर्मनी साहब, एपीएमसी के सीपीआई उस्मान औटी सर और काकती थाने के सीपीआई इस वक्त मौजूद रहे। सही कहा जाए तो पुलिस का भी शुक्रिया करना चाहिए, जिन्होंने वक्त पर पहुंचकर 3 अफरादों की जान बचाई, क्योंकि जब भीड़ हमलावर होती है तो क्या होता है हमने इससे पहले यूपी बिहार में देखा है। जब भीड़ किसी को मारती है, इसी को तो मॉब लिंचिंग कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन से गिरोह, कौन सा संगठन है जो सड़कों पर अपनी दादागिरी करता है। आखिर इन संगठनों के पीछे कौन सी सियासी पार्टी या लीडर है। अब जब बछड़े को किसान के हवाले परवरिश के लिए किया जा रहा था, तो ये कौन, क्या ऑफिसर है, क्या इन्हें ये इजाजत दी गई है कि लोगों की गाड़ियां चेक करें? तो ये लोग आखिर है कौन जो सिर्फ एक मखसूस समाज के होने पर इन पर जानलेवा हमला करते हैं? अगर किसी की जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता? अब नायाब का हाथ देखिए, इस पर तेज हथियार से हमला किया गया। बचाव में हाथ आगे किया तो हाथ शदीद जख्मी हो गया। अगर बचाव के लिए हाथ आगे न किया होता तो वार कहां पर होता? इसके लिए जिम्मेदार कौन? बेलगाम की पुलिस महकमा यकीनन चौकन्ना है, लेकिन इस तरह अगर सड़कों पर गिरोह गुंडागर्दी करने लगे और गुंडागर्दी करने पर आमादा हो तो जवाबदेही भी इनकी होती है। मतलब एक सोच पूरे देश में ऐसी पनप रही है कि अगर कोई मुसलमान नेक काम को अंजाम भी देता है तो उसे गलत तरीके से पेश किया जाए और उसे मुजरिम करार दिया जाए। गाड़ी में बछड़ा रायबाग को ले जा रहे थे, पर जब देखा कि एक समाज के नौजवान है तो क्यों नहीं इन्हें पीटा जाए, और फिर अक्सरियत समाज की हमदर्दी भी हासिल होती है, तो हमने तो गोरक्षा के काम को अंजाम दिया है। और अगर किसी की जान इसमें चली जाती तो क्या, क्योंकि जानवर की कीमत है लेकिन इंसान की कीमत कुछ भी नहीं होती। और अगर उसमें भी अकलियत समाज का हो तो कौन पूछने वाला। यूपी बिहार के नहज पर कुछ लोग बेखौफ सड़कों पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। 20-30 अफराद मोटरसाइकिल के जरिए इस तरह दहशत को आम करते हैं तो मामला यकीनन संजीदा है। खबर तो बड़ी है, लेकिन एक और पहलू भी देखिए कि मीडिया कहां है। मीडिया का भी किरदार देखिए। अब तक इस मामले को किसी ने कवर नहीं किया हुआ। मुकदमा दर्ज भी हो जाएगा, मुजरिम जेल भी चले जाए, लेकिन समाज में बढ़ती नफरती सोच आने वाली नस्लों पर सवालिया निशान जरूर खड़ा कर सकती है।
बेलगाम से गोवा बीफ भी जाता है। कुछ गाड़ियों के पास तमाम दस्तावेज होने के बावजूद भी ये कथित गोरक्षक गाड़ियां जलाते हैं, मारपीट करते हैं। पुलिस महकमा से यही गुजारिश है कि कोई भी किसी धर्म, जात पात, भाषा का हो, कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। शहर के अमन को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई जरूरी है। उम्मूमन ये देखने को मिलता है कि जब चुनाव आते हैं तो इस तरह का तनाव का माहौल बनाने की कोशिश कुछ लोग करते हैं। कर्नाटक में चुनाव के लिए अभी 2 साल बाकी है। जब भी चुनाव नजदीक आने लगते हैं तो नफरती गिरोह इस तरह सरगर्म हो जाते हैं। कल की वारदात अगर दूसरी तरफ से देखते हैं तो क्या होता, मतलब कोई अकलती समाज का किसी पर हमला करता तो पता नहीं क्या क्या इल्जामात लगाए जाते, मीडिया चीख पुकार करती, लिहाजा पुलिस मौके पर ना आती तो कुछ भी हो सकता था। आजकल नफरती चिंटुओं का दौर है, पर बेलगाम एक अमन पसंद शहर है, यह भी सच्चाई है। यहाँ इन नफरती गिरोह को पनपने न देना पुलिस की जिम्मेदारी है। सिर्फ 3 अफराद हिरासत में लेने की इत्तला हासिल हुई है। दीगर अफराद कहाँ है, इन पर भी तो नकील कसना जरूरी है। एक गिरोह बीके कंगराली, होनगा, काकती इलाकों के होने की इत्तला हासिल हुई है। मुजरिमों को छूट देना गोया एक और जुर्म के लिए इन्हें मौका देने के बराबर कहा जाता है, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त से बचने के बाद जुर्म को दोहराने की कोशिश फिर ये कर सकते हैं। लिहाजा इस जुर्म में जो भी शरीक थे सलाखों के पीछे होने चाहिए ताकि शहर का अमन बरकरार रहे। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। और नहीं तू ले। मेरा नाम नायब। हाँ। मैं रायबाग को जा रहे थे पाड़ा लेको, बीच में हमने पकड़े रॉयल रेस्टोरेंट के सामने रुकाए 2 जने, मैंने उनके पोरा है। अब हमने यो क्या लेके जा रहे थे? पाड़ा लेको जा रहे थे, पाड़े का बच्चा। हाँ, पालने का बच्चा बछड़ा। हाँ, पालने के वास्ते 6 महीने का बच्चा था। हाँ। हमारे यहाँ पालने नहीं होता कर को, हमारा एक रायबाग में यो है आदमी है एक पालने वाला, वहाँ लेको जा रहे थे। वहाँ रुकाए हमने, रुकाए बन में उनके पोरा को बुलाए नो, पोरा को बुला को सब बातें कितना करे, हमें बोले थे भी नहीं सुन रहे थे नो। उनकी चिट्ठी दियो यो दो बोल रहे थे। बन में हमारे फोना भी सब निकाल लिए। कितने जने थे हम बहुत जने थे, 50-60 जने थे नो। हाँ, सब जने मिलकर मारे। हम 5 जने थे गए। मारे से अलग है किस्सा। मारे से हमने काकती बस ले गए वहाँ मिल्स को ले गए। हमने 3 जने को, 2 जने गाड़ी पर थे हमारे, आरिफ भाई और अयान। उन्होंने स्टेशन गए, उत्तर को भाग को स्टेशन को गए, वहाँ से पुलिस को ले गए। उन्होंने बहुत मारे उनमें हमने 30-40 उधर 40-50 लोग उधर काकती के डोंगर पर ले को जाको पत्थरे पकड़िया हाथा गीता इधर पूरा फ्रैक्चर करे सो है, इधर पूरा फ्रैक्चर करे सो है, सिर में पत्थर पड़े सो है। और एक दोस्त को हथियार से मारे सो है, हाथ कटे सो है दोस्त का। मेरे किसी में पैसे थे, पैसे ले को गए सब, तो सब ये करे। हमें 5 जने जा रहे थे रायबाग में राइत को देने को पाड़े का बच्चा कि बोले तो हमें अपना पालने को सर घुस शो करता हो, तो पाड़ा देने को गए। में बत्ती में जा रहे थे तो रॉयल रसोई के ब्रिज के पास हमना पकड़ो को एक 60-70 जने हैं। हमना मिल को क्या करे, वहाँ धमकी गिमकी देखो, हमारे पास ही फोना काट ले, फोना क्या भी पैसे की सब काट ले। मन में सीधा क्या करे, ले को काकती के डोंगर पास गए, वो फैना ही से पड़े, वो फैना बड़े काकती के डोंगर पास जाको वहाँ चालू करे मारने का, पूरा ऐसा खड्डे में भागो। मेरे दोस्त को तो सीधा यहाँ कोयताज भाई से है, उन्हें ऐसा यहाँ मुंह को मार रहे थे तो उन्हें ऐसा हाथ करने में यहाँ पूरा ऐसा कट हुए, ऐसा ज़रा छिले गए, कट हुए, ऐसा पूरा खून आ रहा है। उनमें मुझे पूरा अंदर खड्डे में भागो, पत्थरे भिड़का रहे थे, लकड़ियाँ तोड़ रहे थे। और मेरे दोस्त भी पूरा यहाँ बैठा है, और पूरा यहाँ ऊपर शीर को भी बैठा है, उसे भी पत्थरा भिड़का रहे थे। उन्हें ऐसा हाथ करने में वो पत्थरा ऐसे सरका को ऐसा बासा ऐसे ढकलिया नहीं हो, ढकले मन में पत्थर यहाँ जर्रा लग को गया सुन से शीर को रहता तो सीधा खलासी होता था। और हम ना इंसाफ ना उनको सबको अरेस्ट करना दे।